नमस्कार मित्रों, मैं यह वीडियो बना रही हूँ अटूट बंधन के लिए, जिसकी संस्थापिका हैं वंदना वाजपेयी जी। मैं अपनी 5 लघु कथाएं यहाँ पे पढ़ने वाली हूँ। तो पहली लघु कथा पढ़ रही हूँ, सुनिए। शीर्षक है उधम। शाम हो चली थी। हल्के अंधेरे अपने पांव धीरे धीरे पसार रहे थे। मैं ऑफिस से लौटकर अपार्टमेंट की ओर बढ़ रहा था। पार्क में खेलता हुआ मेरा 6 वर्षीय बेटा मुझे देखते ही मेरे पास आ गया। हम आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी रोने की आवाज़ आई। कौन रो रहा, यह देखने के लिए हम इमली के पेड़ वाले पार्क की ओर बढ़े। वहाँ बहुत बड़ा लोहे का पिंजरा था, जिसके अंदर 3 बड़े और 2 नन्हे बंदर कैद थे। वे ही बंदर रो रहे थे और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। मुझे याद आया कि अपार्टमेंट की ओर से सुबह ही नोटिस आ चुका था कि अपने छोटे बच्चों को इमली पार्क में न जाने दें। तभी मेरा बेटा बोल पड़ा, पापा, इन बंदरों को पिंजरे में क्यों बंद किया है? ये सबको तंग करते थे बेटा। तुमने देखा था ना कि गृह प्रवेश के दिन ये खिड़की से घुसकर पूजा के सारे केले उठाकर ले गए थे। दादी ने कहा था कि हनुमान जी स्वयं आकर प्रसाद ग्रहण किए। तो ये तो भगवान है ना। बाल मन बंदरों को कैद में देखकर छटपटा रहा था। ये बंदर शाम को यहाँ घूमते थे तो कितना अच्छा लगता था ना पापा। पर अब यहाँ हम मनुष्य रहेंगे ना बेटा, तो वे कैसे रह सकते हैं? मैंने बेटे की गाल थपथपाते हुए कहा। हम मनुष्य बहुत गंदे हैं पापा। उनके रहने के पेड़ काटकर अपना घर बना लिया, उनसे उनका घर छीन लिया। वे अपना घर खोजने आते हैं। बेटे की बात मुझे आहत कर रही थी। उधम मचाएंगे तो यही होगा ना। बात टालने के इरादे से मैंने कह दिया, दादी कहती हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मैं भी तो उधम मचाता हूँ, तो क्या मुझे भी? उसने अपना मुंह मेरे कंधे में छुपा लिया था। हर दिन सोने से पहले बिस्तर पर उधम मचाने वाला मेरा मासूम बेटा उस दिन चुपचाप सो गया और मैं शांत बिस्तर पर पड़ा बाल मन की निश्चलता को समझने की कोशिश करने लगा। लघु कथा यहीं पर समाप्त होती है। मेरी इस लघु कथा का शीर्षक है महंगा कचरा। दादी, सब कहते हैं कि हम मनुष्यों ने पर्यावरण का बहुत नुकसान किया है, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। आपको दिखता है क्या? रेस्टोरेंट में बैठे 10 वर्षीय पीयूष ने बर्गर खाते हुए सवाल किया। बिल्कुल दिखता है पीयूष। मैं तो अभी ही गिना सकती हूँ कि बर्गर खाते हुए हमने कितना नुकसान कर दिया। दादी ने थोड़ी गंभीरता से कहा। हमने अभी नुकसान कर दिया? ये क्या कह रहे हो दादी? यहाँ बैठकर खा लिया, इसमें नुकसान कैसा? पलकें झपकाते हुए पीयूष ने कहा। देखो बेटा, बर्गर खाने से कोई नुकसान न हुआ, किंतु बर्गर गत्ते के बड़े से डिब्बे में पैक होकर मिला, जो सीधे प्लेट में ही आ सकता था। हम जो चम्मच प्रयोग में लाते हैं वह लकड़ी की है और सॉस प्लास्टिक कवर को काटकर निकाला हमने। डिस्पोजेबल ग्लास में हमने कॉफ़ी पी। हमने खाया पिया कम और कचरा ज़्यादा इकट्ठा किया। ये कचरा हमने कहाँ से लेकर फैलाया, यह बताओ? दादी ने पीयूष की ओर देखते हुए कहा। दादी, ये डब्बे, ये ग्लास, ये चम्मच सभी पेड़ के पार्ट्स से बनाए गए हैं। मतलब हमने पेड़ों का नुकसान किया। माथे पर हाथ रखकर सोचने की मुद्रा में पीयूष बैठ गया। सबके बर्गर खत्म हो चुके थे। मम्मा, पापा, आप लोग टिश्यू पेपर रख लीजिए। पीयूष अचानक बोल पड़ा। क्यों बेटा? हाथ साफ करने हैं ना, तो वो तो टिश्यू पेपर से ही साफ करेंगे। नहीं पापा, नल में हाथ धोकर रुमाल से हाथ पोंछिए। टिश्यू का प्रयोग करके हम फिर से पेड़ों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। कहकर पीयूष वॉश बेसिन की ओर बढ़ गया। लघु कथा यहीं पर समाप्त होती है।
मेरी इस लघु कथा का शीर्षक है चिपको। नन्हे अतुल का घर बहुत बड़ा था। उस घर में उसके पापा, मम्मी, दादा, दादी और चाचा रहते थे। बड़े घर का आंगन भी बहुत बड़ा था। क्यों न आंगन वाली ज़मीन में 2 कमरे बना दें और किराए पर दे दें। बेकार ही वहाँ इतनी ज़मीन पड़ी है। दादाजी ने सबके सामने यह प्रस्ताव रखा। मगर दादाजी, वहाँ जो अमरूद का पेड़ है उसका क्या करेंगे? छठी कक्षा में पढ़ने वाले अतुल ने जिज्ञासा प्रकट की। उसे कटवा देंगे और क्या? अतुल के पापा ने कहा। लेकिन पापा, पेड़ नहीं काटना चाहिए। पेड़ हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। बड़ा आया पाठ पढ़ाने वाला। काम है तो पेड़ काटना ही पड़ेगा। तुम अभी बच्चे हो, बाहर जाकर खेलो और हमें अपना काम करने दो। चाचा ने अतुल को डांट दिया। जाकर पेड़ काटने के लिए एक मजदूर को बुलाकर ले आओ, दादाजी ने बेटे को कहा। जी कहकर अतुल के चाचा बाहर चले गए। अतुल कमरे में बैठकर सोचने लगा। अचानक क्लास में पढ़ाई गई गौरा देवी की कहानी उसे याद आ गई। वन में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए गौरा देवी ने के नेतृत्व में महिलाएं पेड़ों से चिपककर खड़ी हो जाती थीं। उनका कहना था कि पहले उन्हें काटा जाए, फिर पेड़ को काटें। चिपको आंदोलन के बाद सरकार ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी। आंगन में हलचल बढ़ चुकी थी। पेड़ काटने के लिए शायद मजदूर आ चुका था। अतुल बाहर निकला और अमरूद के पेड़ से चिपक कर खड़ा हो गया। अरे, यह क्या कर रहे हो अतुल? हटो वहाँ से, पेड़ काटने दो, संवेद स्वर में पापा, दादा और चाचा ने कहा। नहीं, पेड़ काटने वाले अंकल को बोलिए कि पहले मुझ पर कुल्हाड़ी चलाएं, अतुल ने अडिग स्वर में कहा। सब खामोश खड़े थे। अतुल की मम्मी, जो दूर खड़ी थी, समर्थन में अतुल को अंगूठा दिखाया। पेड़ के 2 फीट दूर से नींव की ज़मीन खोदो। अचानक दादाजी ने मजदूर को आदेश दिया। लघु कथा यहीं पर समाप्त होती है। मेरी इस लघु कथा का शीर्षक है हमारी दोस्ती। अर्नव 1 महीने से ऊपर हो गया यहाँ आए हुए। पिता ने आखिरकार इकलौते पुत्र को टोक ही दिया। तो अर्नव ने थोड़ी लापरवाही से कहा, अपना रेज्यूमे सभी जगह भेज तो रहे हो ना? नहीं, फिर से उसका संक्षिप्त जवाब आया। एग्रीकल्चर साइंस की पढ़ाई विदेश से पूरी करने के बाद यहाँ रहने का मतलब? अब पिता की आवाज़ में थोड़ी खींच भरी हुई थी। गांव की पगडंडी पर 3 पीढ़ियाँ एक साथ चल रही थीं। पिता पुत्र के संवाद के दौरान दादाजी चुप थे। खेत आ चुका था और धान के नन्हे नन्हे पौधे हवा के साथ अटखेलियाँ कर रहे थे। अर्नव ने हरियालियों के बीच अपना चार्जर खोस दिया। ये क्या है बेटे? अब दादाजी बोले। दोस्ती, एग्रीकल्चर की दोस्ती आधुनिक तकनीक के साथ। ये दोनों ही ऊर्जा के स्रोत हैं। मैंने विदेश से एग्रीकल्चर साइंस की पढ़ाई की है और उसका उपयोग अपने देश में करना चाहता हूँ दादाजी। अब आप बूढ़े हो गए हैं, इन खेतों का विस्तार नहीं संभाल पाएंगे। इसे मैं संभालता हूँ और आप गैजेट संभालिए। मतलब? पलके झपकाते हुए दादाजी बोले। मतलब दादाजी, आप व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना सीख लीजिए और मैं खेती करना सीखता हूँ। जहाँ भी हम अटकेंगे एक दूसरे की मदद करेंगे, पक्के दोस्त की तरह, चुहल भरे अंदाज में अर्नव ने कहा। 2 पीढ़ियों का सामंजस्य देखकर पिता की आंखें छलछला गई। लघु कथा यहीं पर समाप्त होती है। मेरी लघु कथा का शीर्षक है भीड़ निर्माता। रोहित, इधर आओ। ये देखो, आसमान में अचानक इतने सारे पक्षी उड़ने लगे हैं। सब कितने परेशान दिख रहे हैं ना? लगता है किसी ने इनका ठिकाना ही उजाड़ दिया हो।
और ये आवाज़ कैसी आ रही, सुनो तो। पत्नी प्रिया ने रोहित को बालकनी में बुलाकर कहा, अरे ये तो पेड़ पर पेड़ काटते जा रहे, वो देखो सामने उस जंगल के बहुत सारे पेड़ काट दिए। बिजली से चलने वाली कुल्हाड़ी की आवाज़ें हैं यह। 14वें तल्ले से ध्यान से जंगल को देखते और आवाज़ों को सुनते हुए रोहित ने कहा, ओह, अब ये कहाँ जाएंगे बेचारे, इतने पंछियों को बेघर करने का श्राप लगेगा उन्हें। रोहित, कुछ करो ना, किसी को तो फ़ोन करो जो आकर रोके उन्हें। बेचैन सी प्रिया इधर उधर टहलने लगी। हाँ, अभी फ़ोन करता हूँ, कहकर रोहित कमरे में चला गया। तभी कुकर ने सीटी मारी और प्रिया किचन में गैस बंद करने जा ही रही थी कि कमरे से आती रोहित की आवाज़ सुनकर रुक गई और सुनने लगी। रघुवीर, उस लिस्ट को रद्द कर दो जिसमें मिल के 500 मजदूरों को नौकरी से हटाने की बात कही गई है। ये लॉकडाउन कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही, हम उन्हें बिना काम के ही तनख्वाह देते रहेंगे। प्रिया गहरी सांस लेती किचन की ओर चल दी। उसकी बेचैनी थम चुकी थी। लघु कथा यहीं पर समाप्त होती है। मित्रों, मैं रीता शेखर मधु हूँ। आज मैंने अपनी लघु कथाओं में विषय के रूप में प्रकृति, प्रदूषण एवं वृक्ष संरक्षण को रखा है। मेरी पहली लघु कथा थी उधम। उसमें मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि महानगरों में बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाते समय जंगलों पर अतिक्रमण किया जाता है। इस प्रकार से जाने कितने ही वन्य प्राणी बेघर हो जाते हैं। इस लघु कथा में मैंने बंदरों की पीड़ा दिखाने का प्रयास किया है। मेरी दूसरी लघु कथा है महंगा कचरा। इसमें मैंने संसाधन के दुरुपयोग की बात कही है। महानगरों में बड़े बड़े मॉल एवं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने की परंपरा बढ़ती ही जा रही है। पहले भी बड़े बड़े होटल हुआ करते थे, लेकिन तब खाओ फेंको या पियो फेंको जैसे बर्तन इस्तेमाल में नहीं लाए जाते थे। इसके लिए बाज़ाब्ता प्लेट, ग्लास और चम्मच हुआ करता था, जिन्हें पानी से धोकर पुनः प्रयोग किया जाता था। अभी क्या है, पिज़्ज़ा बर्गर लिया तो बड़े से गत्ते के डब्बे में बंद करके दिए जाएंगे। कोई पेय लिया तो कागज़ के ग्लास में होंगे, लकड़ी के चम्मच दिए जाएंगे, प्लास्टिक की स्ट्रॉ रहेगी, छोटे छोटे सैशे रहेंगे और अंत में हाथ साफ करने के लिए टिश्यू पेपर भी रहेंगे। ज़रा सोचिए, ये सारी वस्तुएं हम करोड़ों की मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए पेड़ ही तो काटे जाएंगे। इन प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का दुरुपयोग अच्छी बात नहीं है। इन सारी चीज़ों को हटाया जा सकता है यदि हम पुरानी पद्धति को वापस ले आएं तो। मेरी तीसरी लघु कथा है चिपको। यहाँ मैंने वृक्ष संरक्षण को महत्व देते हुए यह लघु कथा रची है, जो कि चिपको आंदोलन से प्रेरित है। एक नागरिक यदि घर बनवाता है और उसकी ज़मीन पर कोई बड़ा सा पेड़ होता है, तो वह उसे संरक्षित रखते हुए भी योजना बना सकता है। घर में पेड़ हो तो वातावरण बहुत स्वच्छ लगता है, उसके लिए पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं है। चौथी लघु कथा हमारी दोस्ती, जिसमें 2 पीढ़ियों के सामंजस्य की बात कही गई है। यह सच है कि पुरानी पीढ़ी आजकल के गैजेट्स का इस्तेमाल करने के लिए नई पीढ़ी की मदद लेती है। वैसे ही नई पीढ़ी को खेती से संबंधित कुछ सीखना हो तो अनुभवी बुजुर्गों से सीखना चाहिए, पूछना चाहिए। यदि कृषि को अनुभव और तकनीक का साथ मिल जाए तो हमारा कृषि प्रधान देश संसार के शिखर पर होगा। 5वीं रचना है भीड़ निर्माता। इस लघु कथा को हमने आंखों देखी दृश्य को लिखने की कोशिश की है। चूँकि इसे कोरोना काल में देखा तो इसका संबंध दिल्ली में उमड़ी सड़क की भीड़ से जोड़ दिया। पर उस समय ब्राह्मणी चीलों से जिस प्रकार आकाश आच्छादित हो गया था, वह मन को आहत कर गया था। जाने कितने पंछियों के बसेरे छीन लेते हैं हम लोग। जैसे मनुष्यों को आश्रय चाहिए, वैसे ही पंछियों को भी तो चाहिए। आशा है प्रकृति विषय पर हमारी लघु कथाएं आप सभी को पसंद आई होंगी।
वीडियो पर समय देने के लिए सभी प्रकृति प्रेमियों को सादर धन्यवाद। नमस्कार।